नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं ना, जो हजारों सालों से समंदर, अरब सागर के लहरों के नीचे दबा पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की। एक ऐसा शहर जिसे हम अक्सर सिर्फ कहानियों या माइथोलॉजी का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो असल में मौजूद था? तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कमाल के सफर में गोता लगाते हैं। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या हमारा इतिहास वाकई समंदर की गहराइयों में दफन हो सकता है? मतलब, क्या हमारी प्राचीन मान्यताएं और वो भव्य कथाएं जो हमने बचपन से सुनी हैं, उन्हें आज की मॉडर्न मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व विज्ञान सच साबित कर सकती हैं? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाशने वाले हैं। आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, उसका एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले समुद्री खोज, फिर स्वर्णिम द्वारिका का उदय, श्राप और विनाश, उसके बाद प्रमाण की तलाश, डूबने का विज्ञान और आखिर में जब मिथक और हकीकत मिलते हैं। हम न सिर्फ उस महाकाव्य की कहानी को देखेंगे, बल्कि उन पक्के वैज्ञानिक सबूतों को भी समझेंगे जो इस डूबी हुई नगरी का सच बताते हैं। चलिए, अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। समुद्री खोज। ये वो ऐतिहासिक पल था जिसने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो जरा इमेजिन कीजिए, साल है 1983। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें जोरों पर हैं और गोताखोरों की एक टीम पानी में छलांग लगाती है। जैसे जैसे वो उस नीले गहरे पानी में नीचे जाते हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पानी के अंदर विशाल चट्टानें, बड़ी बड़ी दीवारें और ऐसे ढांचे जो किसी भी एंगल से प्राकृतिक तो नहीं लग रहे थे। मतलब उस पल तो उनकी सांसें ही रुक गई होंगी। क्या सच में पानी के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन था? क्या ये वही भगवान श्री कृष्ण की द्वारका थी जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में होता है? अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, स्वर्णिम द्वारका का उदय। इस रहस्यमयी नगरी के बनने की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे प्राचीन ग्रंथों की तरफ चलना होगा। देखिए, ग्रंथों में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने बौखलाकर मथुरा पर एक दो नहीं बल्कि लगातार 17 बार हमले किए। अब इस लगातार युद्ध और मारकाट से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मथुरा छोड़ने का मन बनाया। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो बिल्कुल सुरक्षित हो, एकदम शांत हो, और इसी सोच ने नींव रखी द्वारका की। ये कोई मामूली शहर नहीं था। बेहतरीन सिंचाई प्रणाली, चौड़ी सड़कें और 900 से भी ज्यादा महल, वो भी सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से जड़े हुए। एकदम परफेक्ट प्लानिंग। और ये जो नंबर है ना, 153.6 किलोमीटर्स, ये बहुत ही शानदार तरीके से उस नगरी के विशाल आकार को बयां करता है। ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण की प्रार्थना पर समुद्र के देवता वरुण देव ने 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर्स की जमीन उन्हें दी थी। और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने इस द्वारों के नगर को डिजाइन किया। आप सोचिए, ये नगरी उस समय इतनी आत्मनिर्भर और एडवांस थी कि आज के बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज भी शायद इसके सामने फीके पड़ जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। तो चलिए अपने तीसरे भाग श्राप और विनाश की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इतने शानदार स्वर्ण युग का इतना दुखद और अचानक अंत कैसे हो गया। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में मुख्य रूप से 2 ऐसे श्रापों का जिक्र है जिन्होंने द्वारका के पतन की स्क्रिप्ट लिखी। पहला श्राप आया कौरवों की माता गांधारी की तरफ से। महाभारत की युद्ध के बाद अपने बेटों को खोने के गम और गुस्से में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरवों का नाश हुआ है, वैसे ही यदुवंश भी अपने ही अहंकार और आपसी लड़ाई की वजह से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप महान ऋषियों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया था। दरअसल सांब ने ऋषियों का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, जिस पर ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब से एक लोहे का मूसल पैदा होगा और वही मूसल इस पूरे साम्राज्य की तबाही का कारण बनेगा। अब इन श्रापों के बाद जो हुआ वो एक ऐसा चेन रिएक्शन था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उस लोहे के मूसल को घिसकर समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन उसका एक आखिरी नुकीला टुकड़ा एक विशाल मछली निगल गई। बाद में मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और वो धातु का टुकड़ा जरा नाम के एक शिकारी को मिल गया। जरा ने क्या किया,
उसने उस टुकड़े को अपने तीर के आगे लगा लिया। और फिर एक दिन जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो उसी शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर वो तीर मार दिया। तीर लगते ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और बस उनके जाते ही वो पूरी की पूरी सोने की नगरी समंदर की उन विशाल लहरों में हमेशा के लिए समा रही। और इसी के साथ द्वापर युग का अंत हो गया। अब हम पौराणिक कथाओं से बाहर आते हैं और अपने चौथे भाग प्रमाण की तलाश की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ से शुरू होती है वो कठोर आधुनिक वैज्ञानिक यात्रा जिसने इस खोए हुए शहर के सच को दुनिया के सामने लाने की ठानी। देखिए, ये कोई रातों रात हुई डिस्कवरी नहीं थी, इसमें दशकों लग गए। 1930 के दशक में पहली बार कुछ मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीब खंडहर देखने की बात कही थी। फिर 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने बेट द्वारका के पास अपनी पहली खुदाई की। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 1983 जब डॉक्टर SR राव ने अपना बड़ा समुद्री अभियान शुरू किया। और फिर 2001 आते आते तो हाई-टेक सोनार मैपिंग का इस्तेमाल होने लगा। इस तकनीक ने तो समंदर के नीचे का पूरा डिजिटल नक्शा ही हमारे सामने रख दिया। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है डॉक्टर SR राव का नजरिया। उनका स्टैंड एकदम क्लियर था। उन्होंने खुलेआम कहा, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। और सच मानिए, उनका ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उस वक्त मरीन आर्कियोलॉजी के लिए फंड्स ना के बराबर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर राव ने अपनी ही सैलरी से अपनी टीम के खाने पीने का खर्च उठाया था। बहुत से लोगों ने उनके काम को महज एक धार्मिक भ्रम कहकर खारिज कर दिया, लेकिन वो डटे रहे, बिल्कुल नहीं माने। और उनकी इसी जिद का क्या शानदार नतीजा निकला। गोताखोरों को समंदर में 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवारें मिली। 30 से भी ज्यादा विशाल पत्थर के खंभे, पुरानी मोहरें और टेराकोटा के बर्तन। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी वो थे 3 छेद वाले पत्थर के एंकर्स यानी लंगर। ये लंगर सीधा सीधा इशारा कर रहे थे कि यहाँ कोई बहुत ही एडवांस्ड बंदरगाह था जहाँ बड़े बड़े जहाज आते जाते थे। ये सब एक बेहद विकसित और प्राचीन समुद्री सभ्यता के ऐसे ठोस सबूत थे जिन्हें अब कोई नकार नहीं सकता था। तो अब जाहिर सी बात है, हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि इतना विशाल और वेल प्लान्ड शहर आखिर पानी के नीचे गया कैसे? इसका साइंटिफिक जवाब हमें मिलता है हमारे 5वें भाग डूबने का विज्ञान में। जब साइंटिस्ट ने ज़ूलॉजी और ओशनोग्राफी का गहराई से अध्ययन किया तो प्रोफेसर रेंस की सी लेवल राइज थ्योरी सामने आई। इस रिसर्च के मुताबिक आज से करीब 9000 साल पहले समंदर का जलस्तर अचानक से 25 मीटर तक बढ़ गया था। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ अरब सागर की बात नहीं है। कैरेबियन से लेकर इंडोनेशिया तक पूरी दुनिया में अचानक सुनामी और भारी समुद्री हलचल के सबूत मौजूद हैं। सोनार मैपिंग हमें दिखाती है कि द्वारका एक झटके में नहीं डूबी, बल्कि जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ा वो धीरे धीरे पानी के नीचे समाती चली गई। विज्ञान के ये तथ्य हमारी प्राचीन ग्रंथों की बातों से बिल्कुल सटीक मैच करते हैं। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9000। ये आंकड़ा सच में आपके होश उड़ा देगा। जब खोज के दौरान मिले लकड़ी के एक बर्तन की कार्बन डेटिंग की गई ना, तो पता चला कि वो 9000 साल पुराना है। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सभ्यता हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी हो सकती है। लिटरली इस एक खोज ने हमारे पूरे इतिहास की टाइमलाइन को ही पीछे धकेल दिया है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग सत्य और यथार्थ पर। ये वो पॉइंट है जहां हजारों साल पुरानी प्राचीन आस्था और आज का अकाट्य विज्ञान आकर एक साथ मिल जाते हैं। हाल ही में साल 2024 में इस दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय नौसेना ने उसी डूबे हुए शहर के अवशेषों तक स्कूबा डाइविंग की। ये कोई आम डाइव नहीं थी, ये हजारों साल पुरानी आस्था और आज के पुरातात्विक सबूतों के बीच एक पुल बनाने जैसा था। पानी के भीतर उन प्राचीन दीवारों और खंभों को देखना हमें ये एहसास कराता है कि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास आज भी कितना जिंदा है। और सबसे बड़ी बात, आज की मॉडर्न दुनिया भी अब इसे पूरी तरह से मान्यता दे रही है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इस 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी सोने की नगरी की गूंज आज भी उन लहरों के नीचे हमारा इंतजार कर रही है? क्या वो हमें हमारे ही उस इतिहास के बारे में कुछ सिखाना चाहती है जिसे हम शायद भूल चुके हैं? जब हम अपनी आस्था को विज्ञान के चश्मे से देखते हैं ना, तो जो तस्वीर सामने आती है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है।
ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी ऐसे और कितने रहस्य हैं जो दुनिया के सामने आना बाकी हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अपनी उत्सुकता बनाए रखिए, सीखते रहिए।